Welcome to Yes Bio. In this video, we are going to discuss about the structure of DNA. DNA is a kind of nucleic acid. So for nucleic acid, we are having two things, DNA and RNA. DNA is deoxyribonucleic acid and RNA is ribonucleic acid. In syllabus of class 12, structure of DNA is very important, and on the point of view of NEET exam, it is also very important. So DNA stands for deoxyribonucleic acid. ये एक पॉलीमर है जिसके अंदर मोनोमर यूनिट की मैं बात करूं तो वो यहां पर रहेंगी न्यूक्लियोटाइड्स, मोनोमर यूनिट, दैट इज न्यूक्लियोटाइड. Now the nucleotide is made up of three things. Number one is a sugar, and in case of DNA it's deoxyribose sugar. Second thing is nitrogenous base, and third thing here is phosphate. ये तीनों मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो हमारा एक मॉलिक्यूल बनके निकलता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड. एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे के साथ, दूसरे न्यूक्लियोटाइड तीसरे के साथ जब वो चेन बन जाती है, एंड वी आर हैविंग टू चेन्स ऑफ सच न्यूक्लियोटाइड्स, मींस टू चेन्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज नोन एज डीएनए. सो दिस इज द न्यूक्लियोटाइड. व्हेन फॉस्फेट इज नॉट देयर बट शुगर जो है उसने नाइट्रोजनस बेस के साथ बॉन्ड बना लिया है, देन दिस विल be known as nucleoside. उसको हम फिर बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड. क्लियर? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फेट भी ऐड होना होता है, लेकिन न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट ऐड नहीं होगा. न्यूक्लियोसाइड, इसको लर्न करने का तरीका मैं अपना बोलूं तो न्यूक्लियोसाइड को मैंने इस तरह से लर्न किया हुआ है. न्यूक्लियोसाइड दो वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, N फॉर नाइट्रोजनस बेस एंड S फॉर शुगर. जब नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ ऐड ऑन होगा देन इट विल बी न्यूक्लियोसाइड, बट फॉस्फेट जब ऐड हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड. राइट? अब जो हमारा डीएनए है उसके अंदर क्या होगा, वी आर हैविंग अ शुगर दैट इज अ डीऑक्सीराइबोज शुगर, क्योंकि इसके सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप की जगह सिर्फ H यहां पर प्रेजेंट होता है. ऑक्सीजन जो है यहां से रिमूव हुई होती है, इसलिए इट इज अ डीऑक्सीराइबोज शुगर. डी मींस रिमूवल, और रिमूवल किसका हुआ है, रिमूव कौन हुआ है यहां से, ऑक्सीजन. कार्बन 1 के साथ यहां पर नाइट्रोजनस बेस ऐड होगा. नाइट्रोजनस बेस आर ऑफ 4 काइंड इन केस ऑफ डीएनए, दैट इज A मींस एडेनाइन, G मींस ग्वानिन, C मींस साइटोसिन and T means thymine. So we can add any of one nitrogenous base here. Carbon 1 से ही हमेशा ऐड होगा, ये बात याद रखना. So for example here is adenine. Phosphate जो है वो कार्बन 5 के साथ ऐड होता है, phosphate. अब ये हमारी एक न्यूक्लियोटाइड बन चुकी है क्योंकि इसके अंदर शुगर भी है, फॉस्फेट ग्रुप भी है और एक नाइट्रोजनस बेस भी है. इसी तरह से बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड ऐड ऑन होती हैं और वो एक पॉली न्यूक्लियोटाइड जो है वो बना देंगे. एक शुगर दूसरे शुगर के साथ ज्वाइन करेगी, बॉन्ड बनाएगी विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. सो हियर वी आर हैविंग अनदर वन शुगर, बीच में होता है फॉस्फेट. फॉस्फेट फर्स्ट शुगर के थर्ड कार्बन से ऐड ऑन होगा और जो नेक्स्ट शुगर होगी उसके फिफ्थ कार्बन से ऐड ऑन होगा. सेम कार्बन 1 से यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजनस बेस ऐड ऑन हो सकता है. इस तरह से आपकी जो चेन है वो बनती चली जाएगी. अब ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, इसी तरह से एक और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन यहाँ पर होगी. इन द अनदर केस शुगर जो है यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में होती है, मींस उल्टी होती है. यहाँ पे यहाँ ऑक्सीजन है, ये कार्बन 1 होगा. कार्बन 1 के साथ ही हमेशा नाइट्रोजनस बेस ऐड होता है. एडेनाइन होगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पर थाइमिन होगा, ये बात याद रखना. एडेनाइन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाएगा. ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विल बी देयर.
So here we are having 2 hydrogen bonds because adenine and thymine are going to join. एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता. नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन. प्यूरिन में A और G यानी कि एडेनाइन और ग्वानिन आ जाएंगे. पायरिमिडिन में C, T and U. U in case of RNA and in case of DNA it is T only. So कार्बन 1, इसी तरह से यहाँ पर हमारा कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5. यहाँ पर एक फॉस्फेट है, दूसरी शुगर हम यहाँ पर एड ऑन करेंगे, सेम अपोजिट डायरेक्शन में होगी. C है तो यहाँ पर आ जाएगा G और हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर होंगे 3. So it is bonding with the another carbon. It is also the carbon 1. हमेशा कार्बन 1 के साथ ही नाइट्रोजनस बेस जो है वो जुड़ता है. यहाँ पर हमारा कार्बन 1, 2, 3 थर्ड कार्बन हो गया, ये 5th कार्बन है, दोनों के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. सो दिस विल बी आवर डीएनए. डीएनए के अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है. अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड इज देयर और आर देयर प्रेजेंट इन अ डीएनए स्ट्रक्चर? फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन बेस दूसरे नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एक शुगर दूसरे शुगर के साथ जुड़ती है थ्रू फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड्स, राइट. एक शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ती है थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. सो इन टोटल देयर आर 3 bonds actually, hydrogen bonds, phosphodiester bond and glycosidic bond. And this structure is very 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 important. बोर्ड क्लासेस के अंदर 12th बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन जो है 101% आपको मिलेगा फॉर श्योर. इस बात की मैं श्योरिटी लेती हूँ, 101% यह क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलेगा. सो डीएनए का स्ट्रक्चर बिल्कुल रट के जाना है. दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो फॉर द क्लास +1 सिलेबस. बायोमोलिक्यूल्स की हम बात करें तो टीचर्स वहीं से इसको लर्न करवाना शुरू कर देते हैं बिकॉज इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ 12th क्लास सिलेबस. इन मॉलिक्यूलर